नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन शुक्ला अपनी स्वरचित कहानियों और कविताओं के चैनल आत्ममंथन में आज आपके सामने अपनी एक स्वरचित कहानी लेकर के हाजिर हुई हूँ। कहानी का शीर्षक है बहू या कठपुतली। शीर्षक से ही आप लोगों को पता चल गया होगा कि इस कहानी का कथानक क्या होगा। हाँ, आपने सच जाना। एक बहू जब ससुराल आती है तो मन में कुछ ख्वाहिशें लाती है, कुछ सपने लेकर के आती है। लेकिन कुछ ससुराल ऐसे होते हैं जहाँ बहुओं की ख्वाहिशों को कुचल दिया जाता है, उनके सपनों को रौंद दिया जाता है। वो एक कठपुतली मात्र बनकर रह जाती हैं। वहाँ सास, ससुर या अपने बड़ों के बातों को मानना, उनके उचित अनुचित व्यवहार को सहन करना उनकी मजबूरी बन जाती है। अगर वह उसका विरोध करती हैं तो वह संस्कारहीन कही जाती हैं। इस कहानी की नायिका सुजाता भी बहुत से सपने, सुहाने सपने लेकर के ससुराल आई। लेकिन ससुराल में सब कुछ था, लेकिन मन की आज़ादी, भावनाओं की आज़ादी नहीं थी। उसके विरोध में उसने आवाज़ उठाई, लेकिन क्या उसकी आवाज़ बुलंद हुई या दबा दी गई? उसने स्वयं को स्वतंत्र किया या कठपुतली ही बनकर रह गई? ये जानने के लिए चलिए सुनते हैं कहानी बहू या कठपुतली। पूरा घर फूलों की लड़ियों और रंग बिरंगी बिजली की झालरों से सजा हुआ था। बेला और गुलाब के फूलों की महक से पूरा वातावरण सुगंधित हो रहा था। चारों ओर खुशियों का माहौल दिखाई दे रहा था। हो भी क्यों ना, आज ठाकुर प्रताप सिंह के इकलौते बेटे की शादी थी। ठाकुर प्रताप सिंह की पत्नी सुजाता अपनी बहू के स्वागत की तैयारियों में लगी हुई थी। थोड़ी देर में ही बारात आने वाली थी। तभी सुजाता को अपनी सास बड़ी ठकुराइन की कड़कदार रोबीली आवाज सुनाई दी। अरे बहू, तुम्हारे सिर पर पल्लू क्यों नहीं है? इस हवेली की परंपराओं को तुम भूल गई क्या? अभी मैं जिंदा हूं। मेरे जीते जी हवेली की परंपराओं को सबको मानना पड़ेगा, या तुम अच्छी तरह से जानती हो। तुम्हारा बेटा बहू लेकर आ रहा है, इसलिए मैंने तुम्हें घूंघट न करने की इजाजत दी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने सिर से पल्लू ही हटा दो। आज के बाद ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, वरना ठीक नहीं होगा। कहीं बुढ़ापे में तुम्हें इस हवेली से निकलना न पड़ जाए। क्या तुम अपनी पिछली जिंदगी भूल गई, जब तुमने मेरा विरोध किया था? क्रांतिकारी सोच लेकर के मेरे सामने आई थी, तब मैंने तुम्हारा क्या हाल किया था? तुमने नाक रगड़ते हुए मेरे सामने घुटने टेक दिए थे और माफी मांगी थी कि आज के बाद मेरी किसी बात का विरोध नहीं करोगी। हमें लगता है कि तुम उन बातों को भूल गई हो और तुमने फिर अपनी क्रांतिकारी सोच को बढ़ावा देना शुरू कर दिया है। लेकिन ऐसा होगा नहीं। जब तक मैं जिंदा हूं, इस हवेली में वही होगा जो मैं चाहूंगी। इसलिए दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। जाओ अब यहां से और बहू के स्वागत की तैयारी करो। सुजाता की सास ने व्यंग्यात्मक और कठोर लहजे में कहा। सुजाता ने जल्दी से अपने सिर का पल्लू ठीक किया। सुजाता की दोनों जिठानियां भी अपने पल्लू ठीक करने लगी। सुजाता ने किसी से कुछ नहीं कहा और ना किसी की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। वो वहां से सीधे हवेली के मंदिर चली गई। वहां पहुंचकर उन्होंने सिर झुकाकर भगवान को प्रणाम किया और कहा, ईश्वर मुझे शक्ति दीजिए जिससे मैं अपने प्रण को पूरा कर सकूं। जो मैंने सहा है वो मैं अपनी बहू को नहीं सहने दे सकती। फिर वहीं बैठकर अतीत की गहराइयों में उतरती चली गई। ठाकुर प्रताप सिंह 3 भाई थे। तीनों का अपना बिजनेस था। इस परिवार की शहर में अमीर और प्रतिष्ठित लोगों में गिनती होती थी। इस खानदान पर लक्ष्मी की असीम कृपा थी। घर में धन संपत्ति का अंबार था, परंतु इस घर में बहुओं को आज़ादी नहीं थी। उन्हें कुछ कहने की स्वतंत्रता नहीं थी। वो अपने मन की बातें सिर्फ मन में ही रखती थीं।
ऐसा नहीं था कि इस घर में बहुओं पर शारीरिक अत्याचार होता था। इस हवेली की बड़ी ठकुराइन ठाकुर प्रताप सिंह की माता जी के विचारों के कारण हवेली की बहुओं पर कठोर बंधन लगे हुए थे। इस हवेली की बहुओं पर शारीरिक अत्याचार तो नहीं होते थे, लेकिन मानसिक प्रताड़ना से उन्हें गुजरना पड़ता था। बड़ी ठकुराइन पुरानी परंपराओं को मानती थी। उनके विचार से घर की औरतों को पुरुषों की बराबरी नहीं करनी चाहिए। पति की प्रत्येक आज्ञा का मानना उनका कर्तव्य है। पति सही है या गलत है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। औरतों को बहस नहीं करनी चाहिए, उन्हें जोर से हंसना चाहिए, उन्हें पर्दे में रहना चाहिए। उन्हें घर के किसी भी फैसले में अपनी राय देने का अधिकार नहीं है। और सबसे बड़ी बात, अपनों से बड़ों की हर बात सिर झुकाकर चुपचाप मान लेनी चाहिए, चाहे वो बात सही है या गलत है। हवेली में बड़ी ठकुराइन जी ने बहुओं के लिए जो नियम बनाए थे, उन्हें मानना उनकी मजबूरी थी, क्योंकि बड़ी ठकुराइन बात बात पर अपने बेटों से यह कहती थी कि तुम हमारे बेटे हो, मैंने तुम्हें जन्म दिया है, इसलिए तुम्हें और तुम्हारी पत्नियों को मेरी बात माननी पड़ेगी। पूरी हवेली पर बड़ी ठकुराइन का दबदबा था। उनके तीनों बेटे उनकी हर आज्ञा का पालन आंख बंद करके करते थे, तो उनकी पत्नियों के विरोध का प्रश्न ही नहीं उठता था। ठाकुर प्रताप सिंह के 2 बड़े भाइयों की शादी हो गई थी, उनके बच्चे भी बड़े हो रहे थे, फिर भी घर में बड़ी ठकुराइन का ही शासन था। वह अपने पोतों पर भी अपना हुक्म चलाती थी। ठाकुर प्रताप सिंह की पत्नी सुजाता को अपनी सास बड़ी ठकुराइन की दकियानुसी सोच से चिढ़ थी। सुजाता जी ने कई बार अपनी जेठानियों से इस विषय पर बात करने की कोशिश की। उन्होंने कहा, भाभी, हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए, नहीं तो हम जीवन भर कठपुतलियों की तरह माँ जी के इशारों पर नाचते रहेंगे और आगे चलकर हमारी बहुओं को भी यही सब सहना पड़ेगा। पर उन लोगों ने बड़ी ठकुराइन के डर से सुजाता की बात नहीं मानी। सुजाता की बड़ी जेठानी ने कहा, हमें तुम्हारी बातों में आकर अपने अच्छे भले जीवन में आग नहीं लगानी है। हमें जो ऐशो आराम का जीवन मिला है, उसके बदले हमको ये पाबंदियां मंजूर हैं। तुम्हारी बात मानकर हम अपने हंसते खेलते जीवन में आग नहीं लगाना चाहते। अपनी क्रांतिकारी सोच तुम अपने पास रखो। अगर हमने माँ जी का विरोध किया तो वे हमारा जीवन नर्क से भी बदतर बना देंगी। ऐसा भी हो सकता है कि वे हम लोगों को हमेशा के लिए इस हवेली से बाहर निकाल दें। इसलिए हम लोग भूल कर भी ऐसी गलती नहीं करेंगे। तुम आज के बाद हम लोगों को माँ जी के खिलाफ भड़काने की कोशिश ना करना। तुम्हें जो करना है वो तुम करो। सुजाता की जेठानियों ने गुस्से में कहा। अपनी जेठानियों की बातें सुनकर सुजाता जी हैरान रह गई, पर सुजाता जी ने हार नहीं मानी और कुछ बातों का विरोध करने लगी। पर उनके विरोध का नतीजा उनके लिए घातक सिद्ध हुआ। वो बड़ी ठकुराइन की आंखों की किरकिरी बन गई। बड़ी ठकुराइन बहुत ही शातिर औरत थी। उन्होंने एक शातिराना चाल चली। ठकुराइन ने सुजाता के विरोध को अपने सम्मान पर ले लिया और अनशन पर बैठ गई। उन्होंने खाना पानी सब छोड़ दिया और अपने आप को अपने कमरे में बंद कर लिया। जब उनके बेटों ने इसका कारण पूछा तो उन्होंने अपने बेटे प्रताप से कहा कि तुम्हारी पत्नी ने मेरा अपमान किया है, अब तुम्हें माँ और पत्नी में से एक को चुनना होगा। अगर तुम्हें अपनी माँ से प्यार है तो अपनी पत्नी को हमेशा के लिए उसके मैके भेज दो, वरना मैं यह हवेली छोड़कर चली जाऊंगी। माँ की बात सुनकर ठाकुर प्रताप असमंजस में आ गए। उन्होंने अपनी माँ को समझाने की कोशिश की, क्योंकि वो जानते थे कि सुजाता की इतनी गलती नहीं है जितनी उनकी माँ बता रही है। पर बड़ी ठकुराइन कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। ठाकुर प्रताप के समझाने के बाद भी बड़ी ठकुराइन इस बात पर तैयार हुई कि सुजाता उनके सामने घुटने टेक कर माफ़ी मांगे और वादा करे कि वो उनका विरोध नहीं करेगी। अपनी माँ की जिद के आगे ठाकुर प्रताप हार गए और उन्होंने सुजाता को समझाते हुए कहा कि तुम माँ से माफ़ी मांग लो और उनसे कहो कि अब तुम उनकी किसी भी बात का विरोध नहीं करोगी। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मजबूरन मुझे अपनी माँ का साथ देना पड़ेगा।
क्योंकि हम तीनों भाइयों ने अपने मरते हुए पिता को वचन दिया था कि हम लोग अपनी माँ को जिंदगी में कभी दुख नहीं देंगे। सुजाता, मैं माँ के स्वभाव को तो बदल नहीं सकता, पर तुम्हें कह सकता हूँ कि तुम ही अपने आप को बदल लो, वरना लोग तुम्हारे ही संस्कारों पर उंगली उठाएंगे। तुम्हें यह हवेली छोड़कर जाना पड़ेगा। तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो। इस समय तुम्हें माँ जी की बात मान लेनी चाहिए। उस समय सुजाता माँ बनने वाली थी, इसलिए उसने अपने पति की बात मानते हुए बड़ी ठकुराइन से माफी मांग ली। बड़ी ठकुराइन ने ऊपरी तौर से माफ तो कर दिया, पर उसके बाद बड़ी ठकुराइन जब भी मौका मिलता सुजाता का अपमान करने से बाज नहीं आती। घर के बाकी लोगों से सुजाता को प्यार और सम्मान मिलता था, लेकिन उसकी जेठानियां उससे दूर दूर ही रहती थी, इसलिए वह भी बड़ी ठकुराइन की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती थी और न ही अपनी जेठानियों की बातों पर उस दिन सुजाता ने अपने आप से एक वादा किया था कि वह अपनी बहू को हवेली की दकियानूसी परंपराओं की बेड़ियों में नहीं बंधने देगी। वह अपनी बहू को मन की आज़ादी देगी। वह आगे की पीढ़ी के लिए इन सड़े गले बीजों की फसल नहीं उगाएगी। वह नए बीजों से नई फसल रूपी संस्कारों को उगाने का काम करेगी, जिससे आने वाली पीढ़ियों को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए अपने बड़ों से डरना न पड़े। वह खुलकर अपनी बातों को कह सके और गलत बातों का विरोध भी करे। सुजाता ने अपने बेटों को भी ऐसे ही संस्कार दिए थे। सुजाता के बेटे ने अपनी माँ की भावनाओं का हमेशा सम्मान किया। उसने अपनी माँ से वादा किया था कि वो इस हवेली में उनका छीना हुआ मान सम्मान वापस दिलाएगा। सुजाता जी के बेटे को पता था कि उसकी माँ को दकियानूसी सोच और कुप्रथाओं से नफरत है, लेकिन संस्कार और परंपराओं से नहीं। इसलिए वो अपनी माँ की बहुत इज्जत करता था और उसने भी एक प्रण लिया था कि वो समय आने पर अपनी माँ को सही साबित करके रहेगा। बहू रानी, आप यहाँ बैठी हैं। बड़ी बहू रानी आपको बुला रही हैं। बारात आने वाली है। हवेली के पुराने नौकर शंभू की आवाज से सुजाता की तंद्रा भंग हुई। वह अतीत से वर्तमान में लौट आई। शंभू काका, आप चलिए, मैं आ रही हूँ, सुजाता ने कहा। आज इतने वर्षों बाद सुजाता को वह मौका मिलने वाला था कि वह अपनी बहू को खुले दिल से और विचारों से उसका स्वागत करे। आज उसे किसी का डर नहीं था, क्योंकि उसका बेटा उसके साथ था। सुजाता ने आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए भगवान की ओर देखा, जैसे वह कह रही हो, आपको मेरा साथ देना होगा, क्योंकि मैं आज एक नई फसल का बीजारोपण करने जा रही हूँ। फिर वह आत्मविश्वास के साथ आरती का थाल लेकर मंदिर से बाहर आ गई। सुजाता जी आरती का थाल लेकर सीधे हवेली के बाहर आई। वहां बारात आ चुकी थी। उनका बेटा और बहू कार में बैठे थे। सुजाता जी ने दोनों की आरती उतारी और कार का दरवाजा खोलकर अपनी बहू को बाहर निकाला। बहू ने लंबा घूंघट निकाल रखा था। सुजाता जी ने अपनी बहू के घूंघट को उलटते हुए कहा, बहू, तुम्हें आज के बाद घूंघट में रहने की जरूरत नहीं है। पर्दा घूंघट से नहीं, नजरों से होता है। तुम सर पर पल्लू रखना, बस इतना काफी है। तुम इस घर की बहू हो, गुलाम नहीं। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें भी बहुत प्यार दुलार से पाला है, जैसे मैंने अपने बेटे को प्यार दिया है। आज के बाद तुम्हें भी मैं उतना ही प्यार और सम्मान दूंगी जितना अपने बेटे को देती हूँ। तुम अपने मन की हर बात और इच्छा मुझसे बेझिझक कह सकती हो, जैसे अपनी माँ से कहती थी। अब आगे बढ़कर चावल के कलश को अपने पैरों से गिराकर अपने जीवन की नई शुरुआत करो। सुजाता की बात सुनकर वहां खड़े सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए और उसकी तरफ देखने लगे। सुजाता की जेठानियों के चेहरे पर डर और घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। ठाकुर प्रताप का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। तभी बड़ी ठकुराइन की कड़कदार आवाज सुनाई दी, सुजाता बहू, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? जो तुमने पूरे समाज और रिश्तेदारों के सामने नई बहू का घूंघट हटा दिया, क्या तुम्हें पता नहीं है
कि हमारे खानदान की नई बहुएं घूंघट में रहती हैं। आज तुमने हमारे खानदान की मान मर्यादा को मिट्टी में मिला दिया। मैं तुम्हें इसके लिए माफ नहीं करूंगी। दादी जी, आज तक आपने जैसा चाहा वैसा आपकी तीनों बहुओं ने किया और आपके बेटों ने आपकी हर जायज नाजायज बातों का समर्थन किया। तो आज के बाद मेरी माँ भी जैसा चाहेगी वैसा उनकी बहू करेगी और मैं अपनी माँ का साथ दूंगा, क्योंकि ये संस्कार मुझे इसी खानदान से मिले हैं। तभी आगे बढ़कर सुजाता के बेटे ने गंभीर लहजे में अपनी दादी से कहा। अपने पोते की बात सुनकर बड़ी ठकुराइन के चेहरे पर आश्चर्य फैल गया, क्योंकि आज वे खुद को अपने बनाए जाल में फंसा हुआ पा रही थी। अपने बेटे की बात सुनकर सुजाता के चेहरे पर एक गर्वीली मुस्कान फैल गई। उसने आत्मविश्वास भरी मुस्कुराहट के साथ एक नज़र अपनी सास, जेठानी और पति पर डाली, फिर अपने बहू बेटे के साथ आगे बढ़ गई। ये थी मेरी कहानी बहू या कठपुतली। आपने देखा कि सुजाता की सास ने घर में कितने कठोर नियम और बंधन लगाए थे। ये सच है और ये सही भी है कि बहुओं को अपने संस्कारों का पालन करना चाहिए। अपने ससुराल के नियमों में जो संस्कार हैं या जो नियम बनाए गए हैं उसका पालन करना का उन्हें अधिकार है या उनका कर्तव्य है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो कुरीतियाँ हैं, जो बुरी परंपराएं हैं, जिन परंपराओं का कोई मतलब नहीं है, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, उनका भी पालन किया जाए। आज हम देख रहे हैं कि परंपराओं के नाम पर कुछ घरों में उन्हें जंजीरों में जकड़ दिया गया है। पर्दा प्रथा अब ना के बराबर है। ऐसी स्थिति में घूंघट करना कहाँ तक उचित है? लड़कियां आज पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रही हैं, बाहर निकल रही हैं, नौकरी कर रही हैं, हवाई जहाज उड़ा रही हैं, पुलिस में जा रही हैं, IAS अफसर बन रही हैं। ऐसे में वो घूंघट काट कर तो कोई काम नहीं कर सकती हैं। हाँ, लेकिन सम्मान में, अपने बड़ों के सम्मान में सिर पे पल्ला लेना, उनका सम्मान करना, अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं का पालन करना, ये उनके लिए उचित है और ये उन्हें करना भी चाहिए। हमारी भारतीय संस्कृति है, हमारी परंपराएं हैं जिनका सम्मान हमें करना ही है। लेकिन जो कुरीतियाँ हैं, घूंघट करना, अपनी बात ना रखना, गलत बात का भी समर्थन करना, ये सारी चीज़ें तो उचित नहीं है। इसलिए आजकल की बहुएं या लड़कियां इसका विरोध कर रही हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो अपने बड़ों का अपमान करें। अपनी बात वो सही तरीके से रखें और अपने पर अडिग रहें। जहाँ गलत है वो उसका विरोध करें, लेकिन जहाँ उनके साथ अच्छा हो रहा है, सही हो रहा है, उसका सम्मान भी करें। ऐसा करने से ही वो अपनी परंपराओं को कायम रख सकती हैं। सुजाता ने भी वही किया। उसने पहले विरोध करना चाहा, लेकिन जब देखा कि उसके विरोध का नतीजा गलत हो रहा है, उसका घर परिवार टूट रहा है, उसे अपने पति से अलग होना पड़ेगा, उसने समझौता कर लिया। लेकिन एक प्रण ले लिया कि नहीं, अब वो दूसरे तरीके से अपनी सास को बदलेगी। और वह समय 25 साल बाद आया जब उसके बेटे की शादी हुई, क्योंकि उसकी सास ने यही कहा था कि मेरा बेटा वही करेगा जो मैं कहूँगी और मेरी बहू भी वही करेगी जो मैं कहूँगी। इसी बात को लेकर के सुजाता ने भी एक परंपरा बना दी कि अब मैं जो कहूँगी वो मेरी बहू मानेगी, मैं जो कहूँगी वही मेरा बेटा मानेगा। इस बात को सुनकर बड़ी ठकुराइन हक्की बक्की रह गईं और वो अपने ही बनाए हुए जाल में फंसकर रह गईं। ये थी मेरी कहानी बहू या कठपुतली। अगर आप लोगों को मेरी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।